अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम अपना तजवीद का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि तजवीद क्या है और कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कुरान किस तरह से दुनिया में नुज़ूल में आया, यानी कुरान कैसे-कैसे कुरान का रेवोल्यूशन हुआ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हुरूफ़ तहज्जी के बारे में। तजवीद की बुनियाद इसी हुरूफ़ तहज्जी पे है, यानी हुरूफ़ तहज्जी अलिफ से या तक के अरबिक अल्फ़ाबेट्स को हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। इस हुरूफ़ तहज्जी में टोटल 29 लेटर्स होते हैं, यानी कि 29 हुरूफ़ होते हैं। इन हुरूफ़ तहज्जी में से कुछ हुरूफ़ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हैवी पढ़े जाते हैं, यानी जब उन हुरूफ़ की हम अदायगी करते हैं तो उनके साउंड में एक हैवीनेस होती है, यानी भारीपन होता है। इन हुरूफ़ को हैवी लेटर्स भी कहते हैं। वो हुरूफ़ हैं ख़ा, स्वाद, दौद, तौ, तौ, ज़ौ, ग़ैन और क़ाफ़। ये 7 लेटर्स हैं। ख़ा, स्वाद, दौद, तौ, ज़ौ, ग़ैन, क़ाफ़। ये 7 लेटर्स हमेशा ही हैवी पढ़े जाते हैं। इन 7 लेटर्स के अलावा 3 लेटर्स और भी हैं जो कि कभी हैवी पढ़े जाते हैं और कभी लाइट पढ़े जाते हैं। वो 3 लेटर्स हैं अलिफ, रॉ, लाम। अलिफ, रॉ, लाम। ये तीनों हुरूफ कभी-कभी लाइट पढ़े जाते हैं और कभी-कभी हैवी पढ़े जाते हैं। अगर अलिफ से पहले इन हैवी लेटर्स में से कोई हुरूफ आता है तो अलिफ के साउंड में एक हैवीनेस आ जाती है, तो अलिफ वहाँ पे हैवी हो जाता है, यानी उसमें एक भारीपन आ जाता है। रॉ के ऊपर अगर ज़बर है और पेश है तो रॉ हैवी होता है, और रॉ के नीचे अगर ज़ेर है तो रॉ को लाइट पढ़ते हैं, यानी रॉ ना पढ़ के रा पढ़ते हैं। इसी तरह रॉ साकिन से पहले, यानी रॉ से आने वाले पहले हुरूफ के ऊपर अगर ज़बर है या पेश है तो रॉ को हैवी पढ़ेंगे, और रॉ साकिन से पहले वाले हुरूफ पे अगर ज़ेर है तो रॉ को लाइट पढ़ेंगे, यानी री पढ़ेंगे। ये मैं आगे चलकर इनके रूल्स को जब आपको बताऊंगी तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि ये हुरूफ कैसे हैवी और कैसे लाइट होते हैं। लाम, लफ्ज़ अल्लाह का लाम, कुरान पाक में जहाँ-जहाँ लफ्ज़ अल्लाह का लाम होता है उसे लफ्ज़ुल जलाला कहते हैं। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हमेशा ही कुरान पाक की तिलावत के दौरान हैवी पढ़ा जाता है। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर और पेश आता है तो लफ्ज़ अल्लाह हैवी पढ़ा जाता है, और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आता है तो अल्लाह को लाइट पढ़ते हैं। तो ये 3 हुरूफ हैं जो कभी हैवी और कभी लाइट पढ़े जाते हैं। इन 10 हुरूफ के अलावा 7 हुरूफ हो गए हैवी और 3 हुरूफ हो गए कभी हैवी कभी लाइट। टोटल मिला के हो गए 10 लेटर्स, यानी 10 हुरूफ। इन 10 लेटर्स के अलावा बाकी जितने भी 19 लेटर्स बचते हैं वो हमेशा ही लाइट पढ़े जाते हैं। जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, यानी हम कुरान पाक की रेसिटेशन करते हैं, तो हमसे गलतियाँ होती हैं। उन गलतियों को लहन कहते हैं। अरबी में उन गलतियों को लहन कहते हैं। लहन, एरर्स इन रेसिटेशन। ये एरर्स 2 तरह की होती हैं। पहले लहन जली, यानी मेजर एरर्स, और दूसरा लहन खफी, यानी माइनर एरर्स। जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं जिन्हें अरबी में लहन कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें कहेंगे एरर्स, यानी
लहन जली मेजर एरर्स और लहन खफी माइनर एरर्स। सबसे पहले हम लहन जली के बारे में समझेंगे। लहन जली वो गलतियां होती हैं जो कि बड़ी गलतियां होती हैं और ज़ाहिरी तौर पर दिख जाती हैं, और इन गलतियों के करने से कुरान के मायने बदल जाते हैं। इनकी डिटेल्स हम समझते हैं कि ये गलतियां कहाँ पर और कैसे होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू रिसाइट वन लेटर इन प्लेस ऑफ अनदर, यानी एक हुरूफ को दूसरे हुरूफ में तब्दील कर देना। जैसे कि कुरान की रेसिटेशन के दौरान लिखा हुआ है सईफा, स्वाद या ज़बर सई फा ज़बर फा। अब हमने कुरान की तिलावत करते दौरान इस स्वाद को सीन में बदल दिया, यानी हमने इसको पढ़ दिया सईफा, सीन या ज़बर सई फा ज़बर फा सईफा। स्वाद का मखरज अलग है और सीन का मखरज अलग है, जबकि दोनों की आवाज़ें एक ही जैसी हैं। तो तिलावत के दौरान अगर हमने ये हुरूफ बदल दिया तो इससे मखरज बदल जाते हैं और ये बड़ी गलती में आ जाती है, यानी मेजर एरर्स हो जाती है। दूसरी गलती है टू ऐड अ लेटर टू अ वर्ड, यानी वर्ड में एक हुरूफ और जोड़ देना। जैसे कि तिलावत के दौरान लिखा हुआ है फ़असरना, यहाँ पे नून के ऊपर ज़बर है, लेकिन हमने जब तिलावत हम कर रहे हैं तो हमने इस नून पे सिर्फ ज़बर को ना पढ़ के नून के साथ एक अलिफ ऐड कर दिया, यानी अलिफ मद्दा जोड़ दिया, जिससे कि इसका जो स्ट्रेच काउंट है वो बढ़ गया। नून के ऊपर जब ज़बर है तो हम नून को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करते, इसको हम बहुत जल्दी अदा करते हैं ना, फ़असरना। लेकिन हमने तिलावत के दौरान यहाँ पे नून के साथ एक अलिफ जोड़ दिया, तो यहाँ और उस पे ज़बर भी है नून पे, तो इसका स्ट्रेच काउंट बढ़कर 2 सेकेंड हो गया, यानी 2 सेकेंड के लिए हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। तो यहाँ पे हमसे बड़ी गलती हो गई, यानी लहन जली हो गई, जिससे कुरान के मायने बदल जाते हैं। तीसरी गलती है टू डिलीट अ लेटर फ्रॉम अ वर्ड, वर्ड में से एक लेटर कम कर देना, यानी वर्ड में से हमने एक हुरूफ कम कर दिया। तिलावत के दौरान लिखा हुआ है ला, लाम अलिफ ज़बर ला। अब हमने जब हम तिलावत कर रहे हैं तो हमने ला ना पढ़ के इस ला को 2 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करना है, लाम अलिफ ज़बर ला, लेकिन हमने इसमें से एक अलिफ कम कर दिया, यानी लाम के ऊपर सिर्फ हमने ज़बर को पढ़ा, सिर्फ हरकत पढ़ी हमने, अलिफ नहीं पढ़ा। लयअलमूना, यानी हमने इसकी अदायगी जल्दी कर दी लाम की। यहाँ पे हमें पढ़ना था ला यालमूना, हमने इसको पढ़ दिया लयअलमूना, यानी इस्लाम को जल्दी अदा कर दिया, इसका स्ट्रेच काउंट कम हो गया। तो यहाँ पे हमने ये लहन जली कर दिया, यानी मेजर एरर्स कर दी, जिससे कुरान के मायने बदल गए। फिर चौथी गलती है टू रिसाइड वन हरका इन प्लेस ऑफ अनदर, यानी हरकत बदल देना। कुरान की तिलावत के दौरान लिखा हुआ है अन अमता, ता के ऊपर यहाँ पे हरकत है, यानी ज़बर है। अब हमने रेसिटेशन के दौरान इस ज़बर को ना पढ़ के पेश पढ़ दिया, यहाँ पे तू पढ़ दिया हमने, अन अमता को हमने अन अमतु पढ़ दिया, तो यहाँ पे हमसे मेजर एरर्स हो गई। चौथी गलती है टू रिसाइड हरका प्लेस ऑफ सुकून और वाइस वर्सा, यानी हमने सुकून की जगह हरकत पढ़ दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है खलकना, काफ के ऊपर सुकून का निशान है, यानी जज़म है। जिस हुरूफ के ऊपर सुकून होता है यानी जज़म होता है, उस हुरूफ को पहले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है, लेकिन हमने ये गलती कर दी कि हमने इसको पहले हुरूफ से ना मिलाकर काफ के ऊपर ये ज़बर लगा दी, यानी हरकत लगा दी। इस खलकना को हमने खलकना पढ़ दिया, तो यहाँ पे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, यानी मेजर एरर्स कर दी, लहन जली कर दी। तो ये जितनी भी गलतियां हैं, इन सारी गलतियों के करने से कुरान के मायने बदल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। यहाँ तक कि इस गलती को हराम दर्जे की गलती करार दिया गया है। दूसरी गलती जो आती है, दूसरी एरर्स, वो है लहन खफी।
लहन ख़फ़ी छुपी हुई गलतियाँ होती हैं। ये गलती ज़ाहिरी तौर पर दिखती नहीं है, यानी इन गलतियों को दिखाकर नहीं बताया जा सकता। ये गलतियाँ हमारे कुरान के रेसिटेशन के दौरान समझ में आती है कि ये गलतियाँ कहाँ की हो रही हैं। कुरान के माहिरीन इन गलतियों को समझ जाते हैं। जैसे कि जब हम तजवीद में हुरूफ़ तहज्जी के मखारिजल हुरूफ़ को सीख लेंगे तो उसके बाद रूल्स सीखेंगे। अरबी ग्रामर के हिसाब से रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग कुरान को पढ़ना होता है, इक्फ़ा के रूल्स, गुन्ना के रूल्स। तो अगर हमने उन रूल्स को अप्लाई नहीं किया तिलावत के दौरान, कहीं इक्फ़ा नहीं किया, कहीं गुन्ना नहीं किया या लफ़्ज़ अल्लाह के नाम को हमें कहाँ हैवी पढ़ना है लेकिन हमने हैवी ना पढ़ के उसको लाइट पढ़ दिया या इहदिना सिरातल में इह की आवाज़ को एह में बदल दिया। तो ये सारी गलतियाँ हमारी लहन ख़फ़ी में आती हैं, यानी ये गलतियाँ छोटी गलतियाँ होती हैं। इससे कुरान के मायने तो नहीं बदलते हैं, लेकिन कुरान के कवायद के हिसाब से हमें इन छोटी से छोटी गलतियों से भी बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हम इन गलतियों से तभी बच सकते हैं जब हमारे पास तजवीद की नॉलेज होगी। तो इसलिए कुरान को तजवीद के साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम अपने कुरान को सही तरीके से पढ़ना सीखें। तो आज की क्लास में मैंने आपको हुरूफ़ तहज्जी के बारे में बताया है कि उनमें कितने लेटर्स होते हैं, कब कहाँ कौन से लेटर्स हमें कैसे हैवी पढ़ने हैं, कैसे लाइट पढ़ने हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये लहन बताई है, एरर्स बताई हैं कुरान की तिलावत के दौरान होने वाली। तो और इनमें से अगर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि जिन्हें तजवीद आती होगी जो मेरी वीडियो देखेंगे, तो अगर उन्हें लगता है कि अब तक मैंने जो भी बताया है अगर उनमें उन्हें मुझे कहीं पे भी कोई गलती दिखाई देती है मुझ में, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएँ कि मुझसे कहाँ क्या गलती हुई है। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी उस गलती पर गौर फ़िक्र करूँगी, उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, थोड़ा-सा तजवीद का इल्म है मेरे पास, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस इल्म को मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इल्म एक ऐसा ख़ज़ाना है जो बाँटने से और बढ़ता है और जितना मैं लोगों के साथ अपने इल्म को शेयर करूँगी इंशाअल्लाह मेरे इल्म में और ज़्यादा पुख्तगी आएगी और ज़्यादा मेरे अंदर सलाहियत आएगी उस इल्म को सीखने की और सिखाने की। तो बस इसी नियत से मैंने ये काम शुरू किया है, यानी ये वीडियो बनाने का मैंने इसीलिए ये आइडिया सोचा है कि शायद हो सकता है इससे मेरी गलतियाँ भी सुधरेंगी। मैं जहाँ गलती कर रही हूँ मुझे पता चलेगा और इंशाअल्लाह मैं उन गलतियों को ज़रूर सुधारूँगी। तो आज की क्लास का इख्तिताम मैं यहीं करती हूँ। मिलती हूँ इंशाअल्लाह आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तजवीद के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।